Hello everyone. Today we are going to discuss the topic that is brain drain. ये आपका एमएड का सेकेंड ईयर का टॉपिक है। ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ब्रेन ड्रेन का मतलब बेसिकली होता क्या है कि एमिग्रेशन ऑफ एजुकेटेड स्किल्ड एंड टैलेंटेड इंडिविजुअल्स, वो लोग जो स्किल्ड हैं अपने अपने फील्ड में, जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, और वो अपने होम कंट्री में उन्होंने एजुकेशन लिया है, सब कुछ किया है, और वो माइग्रेट कर जाएँ दूसरी अनदर कंट्री में, ठीक है, फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स और वट एवर द रीज़न। सो दिस इज़ कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। इम्पैक्ट ऑफ ब्रेन ड्रेन, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हम वो डिस्कस करते हैं। लॉस ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, ये तो है ही कि जब कोई भी इंडिविजुअल अपनी होम कंट्री से, और वो स्किल्ड भी है, अपनी होम कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएगा तो अपने साथ वो स्किल भी लेके जाएगा। तो वो स्किल किसके काम आएगी? अनदर कंट्री के, हमारी कंट्री के लिए क्या हो जाएगा? वो जो उसकी होम कंट्री होगी वो उसके लिए लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉस ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स होता है। सेकेंड इज़ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑफकोर्स ये भी चीज़ है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, जहाँ हमारी 80% ज़्यादा होनी चाहिए थी, वहीं पे वो स्लो डाउन होके हो सकता है 50 या 60% पे आ जाए। तो यहाँ पे क्योंकि इसका रीज़न क्या होगा स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ का, कि स्किल्ड लोग तो बाहर जा चुके हैं, लेकिन जो बचे हुए लोग जो होम कंट्री में हैं वो स्किल्ड तो हैं बट क्वांटिटी में कम है। तो जब क्वांटिटी कम होगी तो ऑफकोर्स वो जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी। उसके बाद थर्ड इज़ एजुकेशन इन्वेस्टमेंट लॉस। होम कंट्री में रहते हुए जितनी भी तालीम और जितनी एजुकेशन उन्होंने हासिल की है, उसमें इन्वेस्टमेंट जो भी लगा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के तहत उन्होंने स्कॉलरशिप भी लिया होगा, या अपने फैमिली की तरफ से फाइनेंशियल हेल्प भी लिया होगा। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट या फिर जो खुद इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन के अंदर, तो वो भी तो लॉस हो जाता है। तो बेनिफिट गो टू द अदर कंट्रीज़, यानी कि इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे किया, लेकिन उसका रिटर्न कौन ले रहा है? वो अनदर कंट्री। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ पॉइंट इज़ वाइडनिंग इन इक्वालिटी। वाइडनिंग इन इक्वालिटी का मतलब है द गैप बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। वाइडेंस, वाइडेंस का मतलब ज़्यादा हो जाना। तो यहाँ पे जो गैप होता है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़, जैसे यूएसए है, और डेवलपिंग कंट्री लाइक वी कैन से हमारी इंडिया है, वो अभी डेवलपिंग कंट्री है। स्टिल वी हैव अचीव्ड मैनी माइलस्टोन्स, बट येट हमें और भी अभी टारगेट्स अचीव करने हैं। तो यहाँ पे जो गैप आता है वो ज़्यादा बढ़ता जाता है। अगर हम इंडिया का ही एग्जांपल लें तो स्किल्ड लोग तो बाहर जा चुके हैं। अगर वो जा चुके हैं तो वहाँ पे अपनी होम कंट्री में हमारे यहाँ पे क्या रहेगा? इनइक्वालिटी रहेगी, क्योंकि डेवलपिंग और जो डेवलप्ड कंट्री है वो तो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी है, उसे और ज़्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? उसका लॉस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इज़ वीक हेल्थ एजुकेशन सेक्टर्स। Health systems and schools suffer due to the shortage of experienced professionals. Of course, this is true. ये सही बात है। जैसे ही स्किल्ड डॉक्टर्स हैं, जब वो वहाँ से चले जाएंगे किसी होम कंट्री से, तो वहाँ पे जो अवेलेबल स्टाफ है उसकी कमी हो जाएगी। एजुकेशन सेक्टर्स में ज़्यादा हम रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास अच्छे इक्विपमेंट्स और स्किल्ड टीचर्स नहीं होंगे। तो हमें निर्भर रहना पड़ेगा दूसरी कंट्रीज़ के वर्कफोर्स पे। उसके बाद देखते हैं सॉल्यूशंस टू ब्रेन ड्रेन। सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं इसके? सबसे पहला इंप्रूव जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशंस की जब बात करते हैं तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमारी होम कंट्री की। जब होम कंट्री या फिर गवर्नमेंट हमें अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देगी तो क्यों कोई इंडिविजुअल दूसरी कंट्री में माइग्रेट करेगा? इजंट इट? तो यहाँ पे वही होता है कि क्रिएट मोर जॉब्स विद गुड सैलरीज। ऑफकोर्स यस, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्लस गुड पे आउट ज़रूर होना चाहिए टू मोटिवेट द इंडिविजुअल्स। Growth in science, technology, health and education sectors, it's totally depend upon the motivation factor, that is good salaries with good job opportunities. Second is better working conditions. हम जॉब के बाद दूसरी चीज़ क्या देखते हैं? वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। तो यहाँ पे सेफ एनवायरनमेंट, सपोर्टिव एंड फेयर एनवायरनमेंट फॉर प्रोफेशनल्स कंपलसरी है। तभी कोई इंडिविजुअल कहीं पे भी ज्वाइन करने के बाद अपने पोटेंशियल को अच्छे तरीके से यूज़ करता है। तो यहाँ पे बेटर वर्किंग कंडीशंस मस्ट हैं। उसके बाद आता है हमारा एनकरेज रिटर्न माइग्रेशन। ऑफर इंसेंटिव्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू माइग्रेंट्स टू रिटर्न एंड कंट्रीब्यूट। जो लोग पहले से ही जा चुके हैं उनको रिटर्न, वापसी मतलब वापसी बुलाने के लिए हमें अच्छे और बेनिफिशियल कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, ताकि उन्हें ये फील हो कि येस वी कैन डू समथिंग फॉर आवर होम कंट्री एज वेल। तो यहाँ पे फोर्थ आता है स्ट्रेंथ एंड एजुकेशन एंड रिसर्च। ऑफकोर्स यस, इन्वेस्टमेंट इन यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स एंड इनोवेशन हब्स टू रिटेन टैलेंट का कमी नहीं है हमारी कंट्री में, लेकिन उन्हें ज़्यादा लैक किसका मिलता है? लैक ऑफ डायरेक्शन एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, मजबूती से एजुकेशन एंड रिसर्च पे ध्यान देना पड़ेगा। फिफ्थ इज़ ग्लोबल कोलैबोरेशन। यहाँ पे ग्लोबल कोलैबोरेशन का मतलब है लाइक एक्सचेंज फेलोशिप, रिमोट वर्क या एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, या शॉर्ट टर्म असाइनमेंट्स और इंटर्नशिप्स इन अनदर कंट्री वाया वर्चुअल इंटर्नशिप्स एज वेल। तो यहाँ पे कोलैबोरेशन विद अनदर कंट्रीज़, बट लोग कहाँ पे रह रहे हैं? अपने होम कंट्री में रहते हुए ही वो सब कुछ ये कर सकें। मतलब उस पर्सन को वहीं पे अपने होम कंट्री में रहते हुए हर कंट्री का या फिर जो भी वो एक्सपोजर लेना चाहता है उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए।
नेक्स्ट इज़ नेशनल प्राइड एंड सोशल कैंपेन्स। पेट्रियोटिज्म का रोल सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम एग्जांपल लें साउथ कोरिया का, तो वहाँ पे लोग सबसे पहले प्रायोरिटी अपने देश को देते हैं। देश को प्रायोरिटी देने से मतलब है कि वहाँ पे अगर कोई एक पर्टिकुलर जॉब होगी इंजीनियर की, तो वहाँ पे पहले देखा जाएगा कि अपनी कंट्री में से ही कोई एक एम्प्लॉय निकाला जाए पर्टिकुलर रोल के लिए। वो प्रीफरेंस बाहर वालों को बहुत कम देते हैं या बहुत लेट देते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड लाइक नेशनल प्राइड समथिंग। तो ये एक एग्जांपल है उसका। तो यहाँ पे प्रमोट पैट्रियोटिज्म एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द होम कंट्री थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स। ठीक है। नाउ conclusion is brain drain poses serious challenges to national development, especially in developing countries. With the right policies, infrastructure, and incentives, nations can turn this challenge into an opportunity by creating conditions that motivate skilled citizens to stay, return, or contribute from abroad. अब यहाँ पे क्या होता है, ब्रेन ड्रेन तो हो गया, सपोज मतलब ये हो ही रहा है, लोग जा रहे हैं दूसरी कंट्री में। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर उन्हें वापस बुलाना है तो उनके लिए इंसेंटिव प्रोवाइड करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेगी। और दूसरी बात कि अगर ये चाहते हैं कि जाएँ ही ना, तो ऑफकोर्स उस पर भी काम करना पड़ेगा, हमें बेटर फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।